आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023 के लिए बिहार जीके स्पेशल से रिलेटेड जो है चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें बिहार के प्राचीन धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जितने भी बिहार में धार्मिक आंदोलन हुए हैं, धार्मिक चीज़ें हुए हैं, वो सभी चीज़ों के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार सामान्य ज्ञान खान सर की पुस्तक है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है बीपीएससी, बीएसएससी और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम इन बिहार एजुकेशन के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने जो है चैप्टर 3 तक जो है कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं प्रश्न के ऊपर। और यहाँ पर आप देखिए, जो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है। आप सभी लोगों को मालूम है कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर, वो कौन थे? अंतिम और 24वें तीर्थकार थे। महावीर जो थे जैन धर्म के जो है 24वें और अंतिम जो है तीर्थकार थे। तो इनको जो है मोक्ष स्थान जो है कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इनको मोक्ष स्थान जो है पावापुरी में प्राप्त हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में, समझ गए, जो कि राजगीर के आसपास स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पटना में किस सिख गुरुदेव का जन्म हुआ था। तो पटना में जो है सिख गुरुदेव जी का जो जन्म हुआ था वो गुरु गोविंद सिंह जी का, समझ गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पटना साहिब इन्हीं के नाम पर जो है, समझ गए। अगला प्रश्न है, और जो मैं यहाँ पर प्रश्न करा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न जो है आपके बीपीएससी के पीटी एग्जाम में पूछा हुआ है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का क्या है? तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, षष्टम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पंचम है। बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की इस पीढ़ी का पंचम है, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका देखिए 4 नंबर, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि इनका जन्म जो है आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। मोक्ष की प्राप्ति जो है इनको पावापुरी में हुई थी, यानी कि इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के सम्मान में नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदहन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो बौद्ध और जैन धर्म में जो मतलब समान नहीं है, वो आपका जो है निम्नलिखित में से जो है आपका दमन है। दमन क्या है? ये दोनों धर्मों के बीच में जो है समान नहीं है, समझ गए। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के जो शासनकाल था उस समय बौद्ध सभा का आयोजन जो है आपका पाटलिपुत्र पटना में किया गया था, क्योंकि उस समय जो है अशोक का जो शासनकाल था वो पाटलिपुत्र था, जो उसकी राजधानी था, समझ गए, इसलिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर आपका 7 नंबर है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया, मतलब देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो अशोक, कनिष्ठ, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्ठ के जो है शासनकाल में गौतम बुद्ध को जो है देवता का स्थान जो है प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ। तो तृतीय बौद्ध संगति जो है यह जो है आपका निम्नलिखित में से पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्रा में जो है आपका आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था। तो बिहार में बौद्ध बनने वाला जो प्रथम राजा था वो आपका जो था बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। और इसके पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु, याद रखिएगा। मतलब गौतम बुद्ध को देवता का स्थान जो है कनिष्ठ ने दिया था, और तीसरा जो आपका संगीति आयोजन हुआ था, बौद्ध संगीति, वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, और बिहार में बौद्ध अपनाने वाला प्रथम राजा तो था बिंबिसार था, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर है, संघ पवित्र स्थल है जैनों के, बौद्धों के, हिंदुओं के, पारसियों के। तो संघ जो है यह पवित्र स्थल जो है आपका बौद्धों के है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, वर्धमान जो था महावीर का बचपन का नाम था, तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था। वर्धमान महावीर का जन्म जो है आपका यह वैशाली में हुआ था, वैशाली में, समझ गए। कहाँ पर? वैशाली में, कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को जो है बोध गया में जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया था।
तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उद्देश्य जो है वो अपना सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। समझ गए। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध परिषद का बुलाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, अशोक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, कनिष्ठ द्वारा। तो तृतीय जो आपका बौद्ध जो परिषद था वह जो है अशोक द्वारा जो है बुलाया गया था। अशोक के द्वारा जो है बुलाया गया था। और कहाँ पर? तो पाटलिपुत्रा में जो है आयोजन किया गया था तृतीय बौद्ध संगति का। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या निर्देशित करता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है यह बुद्ध का प्रथम उपदेश का जो है प्रदर्शन करता है। जो मतलब बौद्ध संगति जो होता है, बौद्ध शब्दावली में जो है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन कहने का मतलब होता है कि बुद्ध ने जो आपका प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसी को जो है प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है आपका कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। या देखिए बीपीएससी सहायक असिस्टेंट पीटी परीक्षा में 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो महापरिणाम जो आपका महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त किया, या महात्मा बुद्ध ने जो है कुंडलग्राम में प्राप्त किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका कुशीनगर हो जाएगा। कुशीनगर में प्राप्त किया, कुशीनगर में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में जो है उन्होंने जो है प्राप्त किया। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो महावीर का जन्म स्थान जो है यह आपका जो है निम्नलिखित में से जो है कुंडलग्राम है। कहाँ पर है? कुंडलग्राम। महावीर का जन्म स्थल कहाँ पर है? कुंडलग्राम। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि 21 नंबर, महावीर बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो महावीर बुद्ध की माता का नाम जो था आपका, मैं बता दूं कि उनका नाम जो था महामाया था। समझ गए। भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? अब जो है आपका बुद्ध के बारे में बताना है कि भगवान बुद्ध ने जो है पहला जो है अपना प्रचार प्रसार कहाँ किया था? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, सारनाथ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म जो है आपका कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम में। इनका जन्म जो है कुंडलग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध इनके पुत्र थे। गौतम बुद्ध जो था, मतलब गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था या किनके पुत्र थे? तो वो जो थे शत्रुघ्न के पुत्र थे, मतलब उनके पिताजी का नाम शत्रुघ्न था। अगला प्रश्न यहाँ पर हम बात कर ले कि जैन पथ के पहले तीर्थकार कौन थे? तो आपका जो थे ऋषभ देव जो थे प्रथम थे, याद रखिएगा। प्रथम ऋषभ देव। पार्श्वनाथ जो थे 23वें थे। और आपके जो है जैन धर्म के जो है आपके महावीर जो थे आपके 24वें थे और अंतिम थे, याद रखिएगा। समझ गए। अगला प्रश्न है, महावीर के समकालीन कौन थे? तो महावीर के समकालीन आपके जो थे वह निम्नलिखित में से आपके जो थे मखलीपुत्र गौसाल थे। मखलीपुत्र गौसाल। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अशोक ने महेंद्र को यहाँ पर भेजा था। तो अशोक ने महेंद्र को जो है वह निम्नलिखित में से जो है श्रीलंका भेजा था। समझ गए। अगला प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय इस धर्म के हैं। हीनयान और महायान जो है यह निम्नलिखित में से आपका जो है बौद्ध धर्म के जो है क्या है? आपके संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु स्थित है, बताइए। तो कपिल वस्तु जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान यह आपका जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? नेपाल में। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया? तो निम्नलिखित में से बताइए। अशोक, कनिष्ठ, हर्षवर्धन और इन सभियों ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी लोगों ने क्या किया कि बौद्ध धर्म को जो है प्रोत्साहित किया। समझ गए। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु स्थित है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कपिल वस्तु जो है अभी यह नेपाल में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, बुद्ध ने जीवन का संबंध निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सी सम्मिलित नहीं है? जन्म स्थान लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति का बोध गया, प्रथम प्रवचन राजगृह, निर्वाह कुशीनगर। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो मैं आपको बता दूं कि प्रथम प्रवचन जो है इन्होंने राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में दिया था। तो यह जो है गलत है, बाकी सब सही है। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर बात कर ले, महावीर का निर्वाण स्थल है। निर्वाण स्थल कहने का मतलब है कि महावीर का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो महावीर का मृत्यु जो है आपका कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं पावापुरी में हुई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं यहाँ पर, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? तो लुम्बिनी अपना जो है नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है भाई? तो नेपाल में है।
अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपका बोध गया में हुआ था, बोध गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ? तो पहली बौद्ध संगति जो है महावीर बुद्ध के महापरिणाम के बाद जो है राजगृह में हुआ था, राजगीर में। भगवान बुद्ध की, महावीर की बात करेगा तो आपका कहाँ हुआ था? तो महावीर की बात करेगा तो आप बोल दीजिएगा कि सारनाथ में हुआ था। समझ गए? अगला प्रश्न है वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। समझ गए? और महावीर की बात कर रहे हैं तो महावीर का जन्म जो है आपका कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था आपका कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली में जो स्थित है। आगे बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 38 नंबर बोला है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं? तो अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार जो होते हैं पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो 23वें मतलब तीर्थकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका नाम है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋषभ देव जो 24वें थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व किस स्थान पर हुआ था? तो यह जो था आपका वैशाली में हुआ था, जो कि कुंडल ग्राम में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। समझ गए? आगे बात करते हैं बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का क्या है? तो पंचम है। क्या है? पंचम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बात कर ले भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था वैशाली में हुआ था, वैशाली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वैशाली के कुंडल ग्राम में। समझ गए? आगे बात करते हैं जो कि आपका अंतिम प्रश्न है। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था ना जी, लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। तो आशा करता हूं कि यह जो प्रश्न थे आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। 42 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने जो है गौतम बुद्ध और महावीर से किया, जो कि बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सभी प्रश्न जो है आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है, ज़्यादातर आपके बीपीएससी और बीएसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।